नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं कनाडा से डॉक्टर नरेंद्र रवि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, वजीर आला हैं, मरियम नवाज शरीफ। उसने जितने भी आज तक काम किए हैं, अभी तो उसका वो कहते हैं हनीमून पीरियड चल रहा है, लेकिन जितने भी उसने काम किए हैं उसके ऊपर मैं बात करनी चाहता हूं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कुछ बात की थी, लेकिन टोटल आज तक जो किया है उसने, उसको अगर बताना चाहूं एक लाइन में, तो मरियम के बारे में मैं ये कह सकता हूं, शाबाश मरियम, वेल डन, लगे रहो, क्योंकि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। देखो, मरियम एक मुस्लिम है, लेकिन ये भी उसने हिस्ट्री कायम की। जैसे वो फर्स्ट वजीर आला मुस्लिम जो लेडी है वो बनी, उसी तरह कोई भी आज तक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर किसी भी जो मिनॉरिटी है, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, किसी के फंक्शन में शरीक नहीं हुआ। लेकिन मरियम ने ये रिकॉर्ड तोड़ा और उसने जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, उनका देखो अब ईस्टर संडे आया है। वैसे तो जो क्रिसमस सबसे उनका पवित्र त्योहार है, क्रिसमस का मतलब यही होता है कि रियल वर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद गुड फ्राइडे आता है। गुड फ्राइडे को बोलते हैं कि इस दिन जीसस क्राइस्ट को फांसी पर, सूली पर चढ़ाया गया था। और ईस्टर संडे को, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन, उस डेड बॉडी से वो स्पिरिचुअली पैदा हुए थे, उस दिन वो खुशियां मनाते हैं, उसको ईस्टर संडे कहते हैं। मरियम खुद चलकर मेहरमाबाद, एक वहां का टाउन है, वहां पर ईसाई लोग रहते हैं, वहां पर उनकी खुशी में शामिल होने के लिए गई, बच्चों को ईदी बांटी, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रही। क्योंकि जो सच्चा मुसलमान होता है ना, वो दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करता है। मैं कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूं, 50 साल पहले कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है। मैं डिफरेंट रिलीजन की स्टडी की है, पीएचडी की है, बुक्स लिखी हैं। तो कुरान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि जो बंदे हैं खुदा के, वो सबसे मोहब्बत करते हैं। जो बंदे हैं खुदा के, वो सबसे मोहब्बत करते हैं। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली खुदा अल्लाह वाहिगुरु हमें अंदर से देख रहा है। यू विल नेवर एंटर जन्नत अंटिल यू हैव लव वन अनदर। जब तक हम सभी को प्यार नहीं करते, जब तक हम नफरत करते हैं, अगर हम नफरत करते हैं तो जन्नत आपको नहीं मिलेगी। मरियम तो वैसे भी मुझे पता चला है कि वो उसका जो अप टू 10 ग्रेड या मे बी 11 वो क्रिश्चियन स्कूल लाहौर में ही पढ़ी है, तो उसको तो क्रिश्चियनिटी की नॉलेज है, लेकिन वो बेखौफ होकर उनकी खुशियों में शरीक हुई। देखो, वो ये नहीं सोचती कि ये अकलियत हैं, ये छोटे हैं, जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं कि ये मुस्लिम है, मिनॉरिटी में है, या ईसाई हैं जी, जहाँ जैनी हैं। लेकिन जो सच्चा अल्लाह ताला को मानने वाला होता है ना, वो सभी को बराबर समझता है। वो डजंट बिलीव इन अकलियत। वो सोचता है कि ऑल आर इक्वल। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन मले मन मंदे, कौन भले कौन मंदे। को जब उस नूर से ही सारी सृष्टि पैदा हुई हुई है, तो हम किसी को बुरा और अच्छा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ऑल आर मेड बाय गॉड, ऑल आर द क्रिएटर बाय द अल्लाह ताला, खुदा। तो इसलिए इसने क्या किया कि अपनी मिनिस्ट्री में एक तो हमारे सरदार जी लिए हैं, शायद अरोड़ा साहब नाम है, और एक ईसाई धर्म का भी उन्होंने मिनिस्टर बनाया है। क्योंकि मरियम की जो कहनी है, वो एग्जैक्टली जो कहती है वो करके दिखाती है। दूसरी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फैसलाबाद में एक यंग लड़का था, आसिफ। वैसे तो नोबडी केयर, जब मस्ती करते हैं तो वो पतंग उड़ा रहा था। हमारे इंडिया में तो मुझे 100% श्योर है, मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी है, वो डोर जो चाइनीज डोर होती है वो इतनी शार्प होती है कि उसकी कभी भी गर्दन भी कट सकती है, हाथ भी कट सकता है। यही हुआ फैसलाबाद के उस आसिफ के साथ कि उसकी गर्दन कट गई और वो फौत हो गया। मरियम नवाज शरीफ अपने फादर, अपने वालिद नवाज शरीफ को लेकर उनके घर में गई
उसके साथ दुख दर्द में शरीक हुई और साथ ही अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर किया कि जो पतंग उड़ाते हैं ना उसको राइट वे रोका जाए, जो डोर बेचते हैं स्टिंग्स वो भी बंद की जाए। नॉट ओनली दैट, देखो आज का नमाज क्या नाम है, रोजे रमजान चल रहे हैं, रेट्स एवरीडे ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। मरियम नवाज ने फौरन अपनी मीटिंग बुलाई और फिक्स कर दिया कि गंदम का जो रेट है 3900 रुपीज पर क्वांटल, शायद या मन जो भी है, मतलब रेट फिक्स कर दिया कि इससे ऊपर नहीं जा सकते। हालांकि जो गंदम प्रोड्यूस करने वाले हैं, स्टॉक करने वाले हैं, वो तो अमीर होती है, वो तो मरियम से नाराज हो जाएगी, लेकिन ये अवाम के बारे में सोचती है, अपनी जमीर की बात सुनती है। देखो वो जो केपी आपका है ना प्रोविंस है, सूबा है, वहां पर 5 चाइनीज इंजीनियर जा रहे थे शनगाला में, बस में जा रहे थे, तो कुछ लोगों की शरारत, एक सुइसाइडर बॉम्बर ने उन 5 को मार दिया। देखो इसमें क्या है, ये है कि जब उसको मार दिया, चाइना के साथ इनके रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जब ऐसी घटना हो जाती है तो फिर दूसरा कंट्री अपने आप को बैकआउट कर लेता है। ये ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की होती है कि वो वहां के चाइनीज जो कौंसल जनरल है वहां पर जाकर सिंपैथी करे, उनको लेटर भेजे। लेकिन पाकिस्तान की एक मरियम नवाज पंजाब की है जो खुद चलकर चाइनीज कौंसल जनरल के पास गई और वहां पर जाकर अफसोस किया। देखो और सिंपल बात है, ये कितनी दूर अंदेशी है। हमारे टाइम में भी जो बच्चे स्कूलों में फर्स्ट या सेकंड थर्ड आ जाते थे उनको शील्ड दे देते थे, कभी कोई सर्टिफिकेट दे देते थे, कभी कोई फ्लावर दे देते थे। वो शील्ड 1 महीने के बाद काली घर में हो जाती थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी मार्केट में। तो इसने क्या किया कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, टॉप मार्क्स लेंगे, उनको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया। लैपटॉप का क्या फायदा है कि अगर वो बच्चा पहले इंटेलिजेंट है तो वो उस लैपटॉप का फायदा लेकर और भी नॉलेज उसको प्राप्त होगी, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन है और बोल्डनेस की निशानी है। अदरवाइज तो आज जो भी चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, वो लकीरों के फकीर होते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट्स ने कहा, जैसे सिस्टम चल रहा है वैसा ही वो सिस्टम को चला रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, वो अब इंडिया की तरह तो नहीं है कि इंडिया कोई बिजली शॉर्टेज नहीं है, कनाडा में तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऑलमोस्ट 37 ईयर्स हो गए, मैंने तो कभी हाइड्रो जाती नहीं देखी जिसको बिजली बोलते हैं। शायद कभी 37 ईयर्स में शायद किसी दिन 1-2 घंटे के लिए चली गई होगी, एक्स्ट्रा होती है। लेकिन पाकिस्तान में शॉर्टेज है, सर्दियों में हीटर नहीं चल सकते, चूल्हे नहीं चल सकते, गर्मियों में गर्मी इतनी पक्के नहीं चल सकते। तो मरियम ने क्या सोचा, लॉन्ग, वो जो है दूर की सोचने वाली है। उसने क्या किया कि आजकल दुनिया में सोलर सिस्टम है, वो फट्टे से होते हैं, वो घरों के छतों के ऊपर लगा देते हैं, तो वो सूरज की जो हीट है उससे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। कोई पैसा भी खर्च ना होता होगा, श्योर, डेफिनेटली बहुत कम होती है। तो इसने क्या किया कि 50,000 सोलर सिस्टम पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो सूबा है लाहौर, पंजाब, उसमें लगा दिए। वो बिजली भी सस्ती मिल गई उनको और जो एक्स्ट्रा होगी वो दूसरों का फायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। ये है इसकी सोच। और इसके पीछे जो हाथ है ना, ऑफ कोर्स इसके पीछे जो हाथ है वो एक्सपीरियंस का है, और एक्सपीरियंस है नवाज शरीफ, इनके बालद। जब ठंडे दिल से सोचकर देखें कि चीफ मिनिस्टर बनकर क्या लिया, चीफ मिनिस्टर तो टेम्पररी कुर्सी है। ये मरियम अपने घर में रहती थी, मुझे नाम नहीं पता, जाती उमरा शायद, हाँ जाती उमरा में है। जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी तब आराम से सुबह उठकर आलूओं के परांठे खाने, मैंने नहीं देखा, मैं तो वैसे कर रहा हूं, ऐश करती थी, मक्खन खाना, तीनों वक्त की ताजी रोटी खाना, जो भी कुछ करना ऐश करना, आराम से सोना, कोई फिक्र नहीं। लेकिन जब से चीफ मिनिस्टर बनी है तो रातों की नींद उड़ गई। किस लिए? अवाम के फिक्र में कि मैं जितनी देर भी चीफ मिनिस्टर हूं कुछ ऐसा काम कर दूं ताकि अवाम मुझे जो है ब्लेसिंग्स दे, उनकी दुआएं लगे। और याद रखना, जिस इंसान को अवाम की सच्चे दिल से दुआएं मिलती हो ना, उसका जन्नत का रास्ता भी खुल जाता है। ये पक्की बात है।
ये मरियम जो है ना, ये अपने बहादुर मां की बेटी है, कुलसुम नवाज की बेटी है। मैंने उनको देखा जब वो डेथ बेड पर पड़ी थी लंदन, कभी कभी टीवी पर देखता था। वेरी स्माइलिंग हम्बल लेडी, वेरी स्माइलिंग हम्बल लेडी, और बोल्ड भी है। वो अब जन्नत में बैठकर मरियम को यही याद करवाती है कि बेटा मरियम, याद रखना कि माना कि दुनिया बहुत बुरी है और हर तरफ धोखा है। मानना कि दुनिया बहुत बुरी है, हर तरफ धोखा है। आपका ये नहीं सोचना कि दुनिया में वो चोर है, वो ठग गया, कोई कुछ नहीं कर रहा, ये बुरा हाल हो रहा है। डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मानना कि दुनिया बहुत बुरी है और हर तरफ धोखा है। मरियम, तुम तो अच्छे बनो। ये इनकी वालदा कह रही है, मरियम तुम तो अच्छे बनो, तुम्हें किसने रोका है? क्योंकि अमला उत्ते हूं नवेड़े, खड़ी रहनी है जाता। जो जात पात है वो यहीं रह जानी है, मिट्टी में दफना दी जानी है, आग के स्पुर्द कर दी जानी है। लेकिन जो आपके एक्शन है, जो आपने चंगे अच्छे काम किए हैं, वो जन्नत में खुदा उसको बाज करता है। फिर आप जब घर से निकलते हो जाती उम्रा से रोज, तो नवाज शरीफ आपके वालिद आप घर में ही रहते हैं, तो वो आपको क्या आशीर्वाद देते हैं? अच्छी करनी करो कबीरा, अच्छी करनी करो मरियम, मत करना कुछ काला, कोई बुरा काम ना कर लेना। नवाज शरीफ आपको सुबह जाते हुए कहते हैं, अच्छी करनी करो मरियम, मत करना कुछ काला। क्यों? बुरा काम क्यों नहीं करना? क्योंकि हजार आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। तो मरियम ने इतने थोड़े से समय में कितनी बड़ी लिस्ट बनाई है। तो मेरा मन करता था कि मरियम के बारे में कुछ बोलूं। वैसे भी जब मरियम लेक्चर देती है ना, एक तो खुदा की ये रहमत है उस पर कि उसके लेक्चर इतने नफीस, बोल्ड, अट्रैक्टिव होते हैं ना, कभी बंद नहीं किया। कभी वो 30 मिनट बोलती है, कभी 45 मिनट बोलती है। जब भी मरियम का मुझे लेक्चर सुनने का मौका मिलता है, इससे सो अट्रैक्टिव, वो अंदर से करती है बात, लिखे हुए पढ़े हुए पॉइंट नहीं करते। जो भी दिल में आता है वो बोलती है, और जो दिल से बोलता है वो खुदा की आवाज होती है। बस मैं यही कहना था, मरियम शाबाश, शाबाश, वेल डन, लगे रहो। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें जन्नत नसीब होगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है कि यू आर सो क्लीन हार्टेड फ्रॉम इनसाइड। जब वो दूसरे लोगों ने आपको बंद किया था ना जेल में, मैंने कई बार देखा कोर्ट में जाते हुए, आप यू आर सो हम्बल लाइक योर फादर। कोई शरारत नहीं, अल्लाह की रजा में रहना कि अल्लाह जो कर रहा है उसके खेल देखने। ये खुदा की जो होती है ना रहमत, किसी किसी पर होती है। और मुझे विश्वास है कि मरियम, तुम खुदा की बेटी हो, तुम उसकी पनाह में हो, कोई तुम्हारा बाल भींगा नहीं कर सकता। आमीन।